देश में कोरोना संकट के चलते लागू किया गया लॉकडाउन सरकार ही नहीं बल्कि आमजन के भी परेशानी का सबब बन गया है। राजस्थान में स्कूल खोलने को लेकर विवाद चल रहा है। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगाने के बाद निजी स्कूल संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रखते हुए स्कूलों की पूरी फीस वसूलने की मांग राज्य सरकार के सामने रखी है। तो वहीं अभिभावक कोरोना काल में बेरोजगारी सहित अन्य समस्याएं गिनाते हुए पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं का मुद्दा उठाते हुए स्कूलों की फीस माफ करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी इस मामले में पेरेंट्स से सहानुभूति रखने की बात कही है। ये जो लॉकडाउन है, ये जो बंद है स्कूल है, वो हमने मर्जी से नहीं की है, सरकार के आदेश से की है। सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये जो 11 लाख कर्मचारी हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको फीस जो मिल रही थी, अभिभावक जो देने में सक्षम थे, जो देना चाहते थे, उनको सरकार ने देने में बाधा उत्पन्न की है। की जो समस्याएं आ रही है, जो पीड़ाएं आ रही है, जिस तरीके से रोजगार से अभिभावक परेशान हुआ है, व्यापार से अपने काम धंधों से परेशान हुआ है, लगातार अपनी डिमांडें अपनी मांगे सरकार के पास तक भी रखी, स्कूलों के पास तक भी रखी, प्रशासन तक भी रखी, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह की कोई सुनवाई आज तक किसी के द्वारा नहीं की गई है। लॉकडाउन से लेकर आज तक स्कूलों और पेरेंट्स के बीच फीस को लेकर तनाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। निजी स्कूल संचालकों ने कहा है कि गंभीर आर्थिक समस्या से स्कूलों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। इसी बीच स्कूल संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीते 9 सितंबर को स्कूलों को 70% तक ट्यूशन फीस लेने का निर्देश दिया था। हाल ही में राजस्थान सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सिलेबस घटाए जाने के कारण 30 से 40% फीस कटौती करने का भी निर्देश जारी किया है। कहते हैं कि साहब हमको फीस लेने दो, तो आपके भी बच्चे हैं, आप बता दीजिए, अगर आपका बच्चा घर में फिर भी आप फीस देना चाहते हैं तो हमने तो मना किया नहीं किसी को, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चा जब स्कूल में नहीं जा रहा है, स्कूल जब नहीं खुल रही है, तो आप उस बच्चे को, अभिभावक को डरा धमका करके उसको टीसी काटने का या पढ़ाई खराब करने का क्या करके आप फीस नहीं ले सकते। इसमें हमने कोई गलत नहीं कहा। प्रदेश में जारी फीस वसूली का मुद्दा सरकार के दखल के बाद भी हल नहीं हो पाया है। ऐसे में स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच जारी विवाद छात्रों पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात करेंगे राजस्थान में स्कूल, निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच अभी भी जो गतिरोध था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की पहल की गई लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। एक तरफ अभिभावक संघर्ष समिति 9 स्कूल 9 फीस के एजेंडे पे कायम है, तो दूसरी तरफ स्कूल संचालकों का साफ कहना है कि उनके स्कूल में और भी लोग हैं, केवल मैनेजमेंट ही नहीं होता, लिहाजा पैसा नहीं होगा तो पे कहां से करेंगे। एक सर्कल टूटता चला जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट निकला नहीं है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो होगी स्टूडेंट्स के साथ में। क्या चाहते हैं, क्या है मुद्दा, तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लगातार इस मुद्दे पर जन टीवी के साथ बने रहे। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अभिभावक संघर्ष समिति की ओर से हमारे साथ अरविंद अग्रवाल जी हैं, अनिल शर्मा जी निजी स्कूल संचालन समिति जो है उसके सदस्य हैं, और रेखा सोमानी जी एक निजी स्कूल से हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले, लंबा समय हो गया और सरकार ने पहल की लेकिन कोई बात बन नहीं पाई, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। लेकिन अभी तक यही कहा जा सकता है कि कोई रिजल्ट सामने आ नहीं रहा है, अभी भी धरने प्रदर्शन दोनों ओर से जारी हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का माहौल पहले देखा था कि निजी स्कूल के प्रबंधक चले गए थे कोर्ट में, कोर्ट से सिंगल बेंच में फैसला हो गया था इनके पक्ष में, फिर उसके बाद अभिभावक जिस प्रकार से इग्नोर हुआ, जो कुछ देखा गया, आपस में तालमेल नहीं पाया। अभी इन्होंने शिक्षा मंत्री जी से भी कुछ दिन पहले बातचीत की थी, फिर ये धरने से उठ गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो ये सारी चीजें आपसी तालमेल नहीं बैठ पाना, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी है कि क्योंकि कोरोना काल है, इस स्थिति में निश्चित रूप से कुछ स्कूलों की स्थिति तो बिगड़ी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जिनकी फीस कम है और वो जिस प्रकार से संचालन नहीं कर पाते उनका ठीक है, लेकिन जो ट्रस्ट वाली स्कूल है जिनका की वजूद अच्छा खासा है, उनके अच्छा पैसा भी है, वो निश्चित रूप रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन इनको एक तरह से ये बात सही है, जो सरकारी नौकर हैं जिनको वेतन सही समय पर मिल रहा है, उनसे किस प्रकार से समझौता हो करके, क्योंकि वो बच्चों को फीस दे सकते हैं, वो सक्षम है, जो सक्षम नहीं है उस पर किस प्रकार से समझौता करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई वाली बात आ रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई कुछ स्कूल तो सही ढंग से करा पा रहे थे, कुछ नहीं करा पा रहे थे, और बहुत से विद्यालय जो है उन्होंने अपने शिक्षकों के साथ जो कुछ व्यवहार किया है उसकी तो तनख्वाह ठीक दे पा रहे हैं, कुछ कटौती कर रहे हैं, क्या है सारी बातें हैं। क्योंकि बहुत सी स्कूलें तो जो लिखाती है एक्चुअल पेमेंट तो देती ही नहीं है, उनका तो पेमेंट ही बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार अब हो रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि अंदर से कुछ बोलना नहीं चाहते। शिक्षकों को पता है कि आने वाले समय में हमारी नौकरी जा सकती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। ये बात संस्थाओं की स्कूल तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो रेगुलर पैसा भी देते हैं, उनके पास स्थिति भी मजबूत है। तो अब सरकार ये कहते हैं कि सरकार हमसे जो बिलो लेवल के बच्चे पढ़ाया करते थे उसका पैसा बकाया वो नहीं दे पा रहे, तो इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। ये नहीं कि अन्याय कर दो पूरी तरीके से। और कुछ हद तक जिस प्रकार की काफी तादाद में विद्यालय हैं हमारे पूरे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में हम पूरी तरीके से नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं चीजें जितने की निजी स्कूल विद्यालय करा पा रहे हैं, लेकिन निजी विद्यालयों को अब कोरोना काल में अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा और खुले रूप से बातचीत करके, क्योंकि बार बार बातचीत हो रही है, कुछ बातचीत सही हो पाती है, कहते हैं कि हो गया सब कुछ, फैसला कैसे होगा, क्योंकि कोरोना काल में दुविधा तो है, आर्थिक स्थिति कमजोर सबकी हुई है, केवल विद्यालयों की नहीं बाकी सबकी भी है। तो किस तरह से फैसला हो, एक अच्छा वातावरण बने और आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी तो विद्यालयों की भी स्थिति सुधरेगी, बच्चे प्रबंधक भी इस तरह से कर पाएंगे। लेकिन फीस बहुत ज्यादा है निजी विद्यालयों की। आपके पास मैं वापस आऊंगा आपके पास में। ये निश्चित रूप से एक पीड़ा की बात है कि एक ऐसा सर्कल टूटता नजर आ रहा है कि हम देखते हैं कि स्कूल में हम पे करते हैं, उस पैसे से मैनेजमेंट जो टीचर्स हैं, वहाँ का स्टाफ है, उन लोगों को पे करते हैं, वापस वो पैसा वो भी एक अभिभावक होते हैं, वो वापस वो चैन को रेगुलर करते हैं। लेकिन ये कोरोना काल में ये चैन टूटती नजर आ रही है। और श्याम सुंदर शर्मा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग सक्षम हैं, जिन्हें रेगुलर सैलरी मिल रही है, पे मिल रहा है, उन लोगों को तो एटलीस्ट ये काम करना चाहिए। सबको मालूम है कि किसको रेगुलर पैसा मिल रहा है,
बहुत सारे लोग हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं अभी भी। किसी के पास में डेटा बैलेंस का इश्यू है, किसी के पास में स्मार्टफोन नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अभी। और कुछ स्कूल्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो पैसे नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे होंगे। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो भी उनके पास पैसा है तो दे नहीं पा रहे हैं, तो भी नहीं दे पा रहे हैं, कई ऐसे भी हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो एक उलझन में है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें स्वतः आगे बढ़ करके और इसमें चीजों को सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं, परिवार हैं जो पे नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं कि जो पे कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, एक इश्यू को लेकर के बैठे हुए हैं। तो चले मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार फिर अभिभावक संघर्ष समिति से हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, लंबा समय का है, खूब धरने प्रदर्शन चल चुके हैं, आप लोग एक एक स्कूल पे चले गए, सरकार की स्तर पे वार्ता हो चुकी है, तो गतिरोध कहाँ है कि जो टूट नहीं पा रहा है? सर, शुरुआत से अगर मैं बताऊं, आज भी हमारे पत्रकारों से बात हुई, स्कूल वाले आज भी स्कूल प्रशासन वाले हमें दोषारोपण कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल वालों से बात नहीं कर रहे। आज भी अगर हम बात करते हैं, अप्रैल से जब हर अभिभावक अपने अपने स्कूल के अंदर गया, संगठन बाद में बने, आंदोलनरत हम लोग बाद में हुए, सबसे पहले स्कूलों की तरफ ही हमने रुख किया, स्कूल वालों से बात करने की कोशिश की, सारे दरवाजे इन लोगों ने बंद किए, गतिरोध चालू इन्होंने किया। और सरकार को मध्यस्थता के लिए जब हमने ज्ञापन दिए, सरकार की तरफ से भी कोई भी ऐसी पॉजिटिव बातें नहीं आई। आज गतिरोध अगर बन रहा है अभिभावकों की तरफ से, अगर बात कर रहे हैं, आंदोलनरत हो रहे हैं, तो इनको मजबूर किसने किया? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये ऑनलाइन शिक्षा का जो शगुफा आया, इससे पहले अगर हमने बच्चों को अगर अपने स्कूलों में भेजा था, तो जो क्वालिटी ऑफ शिक्षा के लिए हमने पैसे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके भेजा था। आप ईमानदारी से बताइए, ये ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्या वो क्वालिटी शिक्षा की मिल पा रही है? अगर वो नहीं मिल पा रही है तो उसके अंदर हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस क्यों ना करें? जो सक्षम है वो भी अगर क्वालिटी के ऊपर, जो सर्विस के ऊपर बात की गई शिक्षा के लिए, अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो गतिरोध आया कहां से? जब क्वालिटी नहीं मिल रही है तो हम पैसा क्यों दें? पहली चीज। दूसरी चीज, सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट मिल रहा है, तो उसके बावजूद स्कूल वालों ने क्या अपनी जिम्मेदारियां निभाई? मेरा सवाल है ये। जब उनको मानवता के नाम पे स्वतः, जब आप बात कर रहे हैं कि स्वतः के अंदर हम लोगों को इस मामले को सॉल्व करना चाहिए, द्वार हम पहुंचे इनके पास, द्वार बंद क्यों किए गए? हम लोगों को झटकाया क्यों गया? संगठन जब बना, स्कूल स्कूल घुमा, संगठन के रूप में भी बातचीत करने की निवेदन पत्र दे के बात की गई, वो बातें स्कूल शासन ने सुनी नहीं। अरविंद जी, मैं जवाब दिलवाता हूं आपको अनिल शर्मा जी से। शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों का भी एक यूनियन बना दी है और पहले से भी आप लोगों का स्कूल संचालकों का। अभी आपने सुना कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए कंप्रोमाइज किया अभिभावक ने, वो सब चीजें अब मिल नहीं पा रही हैं। तो कहीं अभिभावकों से जो अभी अरविंद जी आरोप लगा रहे हैं कि चर्चा ही नहीं की, रास्ता तो तब निकले जब टेबल टॉक हो। मैं ये बता देना चाहूँ सर आपको, एक्चुअली में ये जो फीस की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वह पूरे राजस्थान भर की लड़ाई नहीं है। बेसिकली राजस्थान भर के अंदर लगभग 45,000 प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं। इनके अंदर मुश्किल 1% स्कूल्स की, अमूमन मुश्किल से 500 स्कूलों की ये लड़ाई नहीं है। आप ये देखिएगा कि मैक्सिमम जो स्कूल्स है अपने राजस्थान के अंदर 90% स्कूल्स से हैं सर, जो बहुत कम फीस के अंदर अपने बच्चों को जो है कि नहीं अध्ययन करवा रहे हैं उनके अंदर। अब उनके अभिभावक, वहां पर कोर्ट ने 2 बार डिसीजन दे दिया, सरकार ने भी जो है कि नहीं इसके अंदर मध्यस्थता करी, उसके बावजूद अभिभावक के इतने अवेयर नहीं हैं और अभिभावक वहां स्कूल में आकर ये बात करने के लिए राजी नहीं है कि भाई अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर क्या हमें चिंता है कि नहीं है, हमारे बच्चे की। पहली बात तो पूछना चाहूंगा, 2 बार डिसीजन आया कब? सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, पहली चीज। और जब तक वो स्टे ऑर्डर नहीं लगा था, जिन अभिभावकों ने फीस जमा कराई, किसी को रोका नहीं गया। दूसरी बात, दूसरा जो ऑर्डर आप बात कर रहे हो, दूसरा कौन सा ऑर्डर आया, मैं तो सबसे पहले इनसे जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा ऑर्डर आया है जिसके कारण आज स्कूल प्रशासन सरकार के साथ मिली भगत करके धरने प्रदर्शनों के बाद आज अभिभावकों के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि वो फीस जमा कराएं? हर स्कूल से मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के स्कूल से निकाला जा रहा है। अरविंद जी, वापस आऊंगा पास में। एक बात
निवेदन करना चाहूंगा सर। 45,000 स्कूलों के अंदर 38,000 स्कूल ऐसे हैं जो मुश्किल से 10,000 तक फीस लेते हैं। उन 10,000 तक की जो 10,000 तक की फीस ले रहे हैं, वो पेरेंट्स अपने आप की फीस को क्या तो कम करवाएगा, उस बच्चे को क्या जो है कि नहीं, मतलब कहां पर आप प्रेशराइज करने की या बताइए, ऑनलाइन क्लासेस सब जगह सही चल पा रही है? ये मॉनिटरिंग की आपके संगठन ने जो आप 38,000 स्कूलों का क्लेम कर रहे हैं? आज सरकारी स्कूलों के अंदर भी स्थिति जो हमने स्थिति मालूम की है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर लेसन भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो भेज दिया जाता है, अलग अलग तरीके से ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। अरविंद जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा, एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास में जी। हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं सर, हम हर एक अभिभावक को, हर एक बच्चे के लिए हम एग्री है। वास्तव में जिसकी इनकम के अंदर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, वो हमारे से आकर बैठकर बात करने के लिए तैयार रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे बैठकर बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने या कोर्ट ने 60% का 70% का जो ऑर्डर किया है, उसके बावजूद उस अभिभावक के लिए जिसकी आय के अंदर वास्तव में ऐसा प्रभाव पड़ा है या उसकी नौकरी गई है, उसके लिए हम 100 की 100% फीस माफ करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन हम उस सक्षम अभिभावक की या फिर एक सरकारी नौकर है, सरकारी नौकर की आमदनी में कहां फर्क पड़ा, जो मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है उसकी आमदनी में फर्क पड़ा। सवाल आज की तारीख में जब क्वालिटी का उठ गया तो आज ये माफ करने के ऊपर आ गए, उससे पहले बात नहीं करते थे। अरविंद जी, मैं लौटूंगा, एक बार रेखा सोमानी जी के पास जाना चाहूंगा। रेखा जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। प्रकरण, आप एक टीचर भी हैं, पेरेंट्स की भी बात होती होगी, क्योंकि एक अभिभावक से ज्यादा बच्चों को टीचर समझ पाता है। अभी गतिरोध है, उसके बीच प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ रही है, स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ रही है, तो इसका असर क्या होगा? आप जानते हैं सबसे ज्यादा टीचर और पेरेंट सबके सब लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर बच्चों का हो रहा है। और जैसा कि सर ने कहा कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये सब टीचर के लिए भी नया है, बच्चे के लिए भी नया है। आपने सुना होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो मिल ही पा रहा है बच्चों को, कम से कम वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ तो है, उसका लिंक तो नहीं टूट रहा है। और ये चीज वास्तविकता है कि अगर एक बार बच्चे का लिंक टूट जाएगा पढ़ाई से, तो वो बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है। और हम लोग इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस सिर्फ फीस के लिए। लेकिन आप सोचिए, बिना फीस के टीचर का घर नहीं चलेगा, स्कूल का घर नहीं, स्कूल वालों का कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर पेरेंट्स आके टीचर से बात करें, स्कूल में अच्छे से बैठकर कुछ मीटिंग करें, तो जरूर इसका कोई ना कोई हल निकल पाएगा। तो आपको लगता है कि डायलॉग का अभाव अभी तक जी, अभी तक आपको लगता है कि डायलॉग नहीं हो पा रहा है? हेलो, आपको लगता है रेखा जी कि ये चर्चा नहीं हो पा रही है, अभी टेबल टॉक नहीं हो पा रहा है अभिभावक नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। कई स्कूलों में तो हो चुका है, कई स्कूलों में हुआ है, और कईयों में जितना मैं जानती हूँ, हमारी भी बातें होती रहती है टीचर से, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स ने आके बात की है, उनको जरूर हल मिला है। ये कई स्कूल है जिनमें नहीं हो सकता, हम 2-4 को तो बात में ले नहीं सकते हैं कि 2-4 स्कूलों में टीचर्स बात नहीं कर रही हैं, लेकिन कई स्कूलों में जो पेरेंट्स अगर आए हैं तो उनकी जरूर बात सुनी गई है, हमारे स्कूलों में भी और कई और स्कूलों में भी। चलिए, मैं लोग एक बात बोलना चाहूंगा सर, बीच में माफी चाहता हूँ, एक बात बीच में बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं गुरुओं का अभिनंदन करता हूँ। गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाओ, बनियारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। टीचर्स की बहुत मैं इज्जत करता हूँ। टीचर्स ही है, गुरु ही है, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे, जो जिनको हमने आज पढ़ा तो आज हम तक सीख पाए। तो टीचर्स की बड़ी बात ही मैं इज्जत करता हूँ, उनके ऊपर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। नए दौर के अंदर जिस हिसाब से आपके हमारे बीच में ये कोविड काल आया, जो तो नई चुनौतियां लेके आया, टीचर्स ने भली बात उसको पूरा करने की कोशिश की है। टीचर्स के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। दूसरी बात मैं बोलता हूँ, ये जो स्कूल संचालक है, उन्होंने जो अपनी ढाल बना रखा है टीचर्स को इस लड़ाई के लिए। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सारे स्कूल जब कोर्ट के अंदर ही मामला चल रहा था, अपने अकाउंट्स और खर्चे मांगने के लिए जब इनके वकील को बोला गया, क्यों नहीं वो अपने खर्चे दे रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी पेश नहीं कर रहे हैं। आज हम संपर्क करते हैं इनसे, तो इनसे बात करते, कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। आज की तारीख में जब फीस के मामले में जब पेरेंट्स ने आज इतने अधिक हो गए, फीस जमा नहीं करा रहे हैं, आज इनके साथ में समस्या आ रही है। कोर्ट ले गए, हम भी गए,
उसके बाद में इतनी बातें बना रहे हैं लोग। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगा। स्वर्णिम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। सरकार आपकी है, आपकी पार्टी की सरकार है, यहाँ गतिरोध तोड़ने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, और मुझे नहीं लगता कि अभी जो बात निकल करके आ रही है बहुत बड़ा एक ऐसा गतिरोध हो जो टूट ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं पहल का अभाव लग रहा है। बैठा करके अगर कोई चर्चा हो कहीं तो इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। देखिए योगेंद्र जी, सरकार ने अपनी तरफ से काफी पहल की है। सबसे पहले जब अभिभावक संघ के ये हैं ही, तो पेरेंट्स ने जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान ये बात आई कि स्कूल्स को फीस नहीं लेनी चाहिए, तो सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी स्कूल संचालक फीस के लिए प्रेशराइज ना करे, किसी बच्चे को फीस के अभाव में स्कूल से ना निकाला जाए। उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, स्कूलों की भी अपनी समस्याएं हैं, उसको लेकर के एक इस तरह से जो भी एक कहना चाहिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सीबीएसई के स्कूल से उन्होंने आया कि एग्जाम होंगे, 70% करीब कोर्स उनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान बोर्ड के जो स्कूल हैं उनके 60% जो सिलेबस है उसका एग्जाम लिया जाएगा। तो सरकार ने ये सुझाव दिया जब स्कूल संचालकों का आंदोलन हुआ उस दौरान कि आप 60% फीस ले लीजिए या 70% फीस ले लीजिए ट्यूशन फीस, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो। और सबसे बड़ी बात ये, जो स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो फीस लें, और ठीक है जहां ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, जहां बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, जो स्कूल खुले ही नहीं है, जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या जहां शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने की सुविधा नहीं है, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा अभी नहीं दी जा रही है, वहां पे फीस लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह के निर्णय ये सब लोगों को मिलकर के लेने पड़ेंगे, चाहे अभिभाषक हों, उनको भी अभिभावक जो हैं, अभिभावकों को भी बैठ करके ये निर्णय लेना पड़ेगा। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जहां चल रही हैं, वहां आप इस अनुसार फीस दें। और मान लीजिए कोई अभिभावक ये चाहता है कि उसको ऑनलाइन क्लासेस नहीं करानी है बच्चे को, तो ना कराए। आप फीस नहीं दे रहे हैं, आप ये तय कर सकते हैं कि साहब मुझे जब तक कोरोना की स्थिति सुधर नहीं जाएगी, चाहे इस साल चाहे 6 महीने बाद, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये निर्णय उन पर छोड़ देना चाहिए, और स्कूल संचालकों को भी ये मान लेना चाहिए कि भाई ये अपने बच्चे को इस साल नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो इनसे फीस ना ली जाए, आप प्रेशराइज मत करिए। दूसरी चीज, जब सरकार ने निर्णय लिया तो सरकार ने निर्णय सब लोगों से बात करके लिया था। और अगर स्कूल पढ़ा रहा है, देखिए बहुत सारे स्कूल है, श्याम जी भाई साहब ने भी ये बात कही है कि बहुत सारे स्कूल है जिनकी ट्रस्ट के माध्यम से चलते हैं, जहां अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग हिस्सों से उनके पास जो है सहायता राशि आती है। उन स्कूलों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्कूल खुद फीस के दम पर ही जो है जीवित है, फीस के दम पर ही चल रहे हैं, तो उन स्कूलों में अदर की पाठ्यक्रम पढ़ाने की कोई गतिविधि हो रही है। और राजस्थान बोर्ड का यदि कोई बच्चा है तो 60% तक ट्यूशन फीस वहां पे लेने का उसको है, और सीबीएसई का स्कूल है तो 70% यदि पढ़ाई हो रही है तो। और इसमें हाँ, मैं आऊंगा आपके पास, वापस लौटूंगा स्वर्णिम जी, वापस आऊंगा। मैं श्याम जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। श्याम जी, पूरी चर्चा में आपको लगता है कि गतिरोध तोड़ा जा सकता है? स्कूल संचालक हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका साफ कहना है कि पेरेंट्स अगर आके बात करते हैं, अगर किसी बच्चे का अभिभावक अगर गवर्नमेंट जॉब की है या फिर उनकी जॉब के पैसे, तो लोगों को तो पे करना चाहिए। तो ऐसा भी, ऐसी स्थितियां भी बनी हुई है। देखिए स्कूल का स्तर देखिएगा आप, अलग अलग है। आप अभिभावक होने के नाते अगर स्कूल में जाते हैं तो गेट के अंदर नहीं जाने देते। अब बात करने की बात तो छोड़िए, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो जरूर इससे समझौता भी करेंगे, बात भी करेंगे, क्योंकि उनको फीस के आधार पर अपनी स्कूल संचालित करनी है। लेकिन आप देखिए बहुत सारे स्कूल ऐसे देखिएगा, मैंने भी देखा प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं कि फीस बहुत लेते हैं, वहां एडमिशन के नाम ही नहीं है, आप एडमिशन करा ही नहीं सकते। तो वो तो आपको लूटने का काम करते हैं। वो निश्चित रूप से अगर शिक्षा मंत्री के खिलाफ 10 करोड़ का अगर मानहानि का दावा कर दे स्कूल संचालक, तो आप सोच लीजिएगा स्कूल संचालक की स्थिति क्या है। और वो ला रहे हैं कहां से? एडवोकेट चंडीगढ़ से। ये सारी चीजें देखिए माफिया हैं ये। अगर स्कूल भी बहुत अच्छे स्कूल भी कहे जाते हैं, सेवाभावी स्कूल भी हैं, उनको सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। ये 100% सही है। सरकार बातचीत करे तो करे किससे?
देखिएगा इनके जो संचालक का संघ बना हुआ है, कुछ चुनिंदा स्कूल अगर आगे आके बात करना चाहते हैं तो समस्या का समाधान होगा नहीं। अब मैं देखिए अभिभावक है, अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो ये तो है ही नहीं कि पढ़ाना नहीं चाहते थे। अब तो क्योंकि कोरोना काल आ गया इसलिए फीस नहीं देते थे, लेकिन फीस तो पहले एडवांस ले ही लेते थे, ये 3 महीने की चेक के माध्यम से ले लेते हैं। ये तो वो स्कूल है जो कि कम फीस लेते हैं, वो तो चेक में बेचारे उनके स्कूल में एडमिशन हो जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये बात सही है। देखिए कि जो इन्होंने कहा कि 38,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी स्थिति निश्चित रूप से फीस के आधार पर चलती है, उनकी कमर तो टूट गई और निश्चित रूप से वो अपने शिक्षक को भी पूर्ण तनख्वाह नहीं देते, 100% सही है। तो ऐसी स्थिति में वो समझौता करने के लिए तैयार होते हैं, उनको पता है जो कुछ मिल जाएगा ठीक है। अब सरकार ने और बोर्ड ने जब तय कर दिया कि 60% ही पाठ्यक्रम होगा और 70% पाठ्यक्रम होगा, तो निर्धारित हो गया, इतना तो इससे ज्यादा फीस ले ही नहीं सकते आप। और ऑनलाइन में खर्चे कम होते हैं निश्चित रूप से। उन खर्चों के आधार पर अगर समझौता करेंगे तो हमारी शिक्षा नीति और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। कोई अभिभावक ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा पढ़ नहीं पाए। अब विकट समस्या तो ये, जो पहली क्लास में बच्चा एडमिशन लेने वाला था उसका 1 साल खराब हो गया। चिंता का विषय तो यह है कि हमारे आने वाली पीढ़ी 1 साल पीछे हो गई है। ये बहुत बड़ा संकट इस पूरे देश के सामने है, केवल राजस्थान नहीं है। राजस्थान उस पर कड़ी कही जा सकती है, लेकिन जो निश्चित रूप से बड़े और अच्छे स्कूल है जिनकी चयन पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश में है, उन स्कूलों की स्थिति तो आज भी कोई भी अभिभावक वहां जाके खड़ा होकर के कह नहीं सकता कि हम फीस नहीं देंगे। उनको पता है कि एडमिशन मिलेगा नहीं अगले साल। तो ये बड़ी विकट समस्या है। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है फीस के मुद्दे को लेकर के। कुछ स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, कुछ नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन लबोलुआब यह है कि इसमें स्टाफ और स्टूडेंट्स दोनों का ही बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जहाँ फीस नहीं आ पा रही है, स्कूल संचालकों का साफ कहना है कि हम पैसे कहाँ से दें, स्टाफ कम कर दिया, फीस नहीं है तो स्टूडेंट्स की क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। इसमें बड़ी दिक्कत ये आएगी कि अगर आप कटौती कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं आप सिलेबस में, अगर वो सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, एग्जाम कहीं तो कराना पड़ेगा, क्योंकि सरकार, अभिभावक, स्कूल कोई भी इस पक्ष में नहीं है कि 0 सेशन डिक्लेयर किया जाए। हर कोई चाहता है कि बच्चे का 1 साल बचना भी चाहिए। तो ऐसे में होगा क्या, उसी को लेकर के चिंता है। मैं रेखा जी वापस एक बार आपके पास में आना चाहूंगा। डायरेक्ट भी कुछ अभिभावक टीचर से जिक्र करते हैं कि बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित हों, या फिर कभी पेरेंट्स बात करते हों? जी बिल्कुल, टीचर की बात जैसे होती रहती है अभिभावकों से, तो कई पेरेंट्स तो जुड़ना नहीं चाहते, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं लेना चाहते। लेकिन उनके लिए एक सवाल है कि अगर वो नहीं जुड़ के लेंगे तो आप खुद बताइए, गवर्नमेंट ने जैसे डिक्लेयर किया अटेंडेंस भी जरूरी है, और नेक्स्ट ईयर जब बच्चा दूसरी क्लास में जाएगा, उसने पिछली कक्षा का तो कुछ सीखा नहीं,
मार्च में भी एग्जाम हो गए, तो आप खुद बताइए वो बच्चा उस क्लास में, जिस क्लास में उसको प्रमोट किया गया है, सफर कैसे करेगा। मान लीजिए अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पहले ही सन 1920 में ऐसे ही बिना एग्जाम के पास कर दिया गया था, उसके बाद 2021 में अगर उसने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ली, तो आप बताइए वो नेक्स्ट ईयर जाके सेकंड या थर्ड में किस तरीके से पढ़ेगा। तो कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा ही ना बच्चों को, अटेंडेंस लेनी ही पड़ेगी। तो कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए ना दें कि पैसा ना देना पड़े। सिर्फ पैसे ना देने के चक्कर, फीस ना देने के चक्कर में वो बच्चे का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्चे का हो रहा है जो कोई सोचना ही नहीं चाह रहा है। यही चीज पेरेंट्स भी समझते हैं, लेकिन एक वार्ता की जाए तो जरूर समझेगा, स्कूल क्यों नहीं समझेगा। चलिए रेखा जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, अरविंद जी के पास जाना चाहूंगा। अरविंद जी, जीरो सेशन को चाहे और ये गतिरोध ऐसे ही चलता रहेगा तो बच्चों के भविष्य को लेकर के हम सबकी चिंता भी है, उसमें क्या होगा? सर, जिम्मेदारी किसकी है? सेशन चलाता कौन है? सेशन की शुरुआत करता कौन है? सरकार। सरकार से मेरा सवाल है, जो आप सभी चतुर्वेदी जी बैठे हैं, सरकार के पक्ष में बैठे हुए हैं, 8 महीने से सरकार ने किया क्या? आप मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार पहले ये बताए, ये सेशन ऑनलाइन सेशन है कि ऑफलाइन सेशन है? अभी तक सरकार ने कुछ डिक्लेयर किया? ऑनलाइन के ऊपर कोई गाइडलाइंस बनाई? जो हमने शुरू के अंदर ही सरकार को निवेदन किया था, हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया था, ऑनलाइन की गाइडलाइंस सरकार ने क्यों नहीं बनाई? वो मॉनिटरिंग जो आज मैडम बोल रही हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, नुकसान हो रहा है, वो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है? आज हम क्वालिटी के ऊपर अगर आ रहे हैं, क्यों अभिभावकों को ये लग रहा है ये ऑनलाइन शिक्षा जो है ये सिर्फ फीस वसूलने का माध्यम है, पैसे के लिए कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा? मैडम, मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ आपकी बात का। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर अभिभावकों को फीस देने में आनाकानी होती तो स्कूल क्यों भेजता? सरकारी स्कूल के अंदर ही भेज देते ना। सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? सरकार की जिम्मेदारी है। आप मेरी बात सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी है स्कूलों की। आप एग्जामों के नाम पे जिस तरीके से पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फीस लेने के नाम पे, हमको मंशा समझ में आ रही है। आज तक तो अभिभावक ने कभी फीस बढ़ाने पे भी आंदोलन नहीं किया, जैसा कहा वैसे हमेशा फीस दी है। आप अरविंद जी, आप सर, मैं दो चार बातें सरकार से पूछना चाहूंगा। कैपेसिटी बिल्डिंग फीस क्या होती है? 60% उसको किस तरीके से तय किया गया? सिलेबस के हिसाब से आप बोल रहे 60% राजस्थान बोर्ड का, 70% सेंट्रल बोर्ड का, आईबी बोर्ड का क्या है, आईसीएसई बोर्ड का क्या है? इसके बारे में सरकार चुप क्यों है? और ये सरकार अगर बात करती है फीस सिलेबस के हिसाब से, किस हिसाब से ले जाएगा ये क्यों नहीं बताएगा? दोहरी मार फीस के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग फीस भी अभिभावक दे और सिलेबस के ऊपर भी दे। 3 महीने पहले बोर्डों ने सिलेबस कम किए, आज की स्थिति में क्या बोर्ड सिलेबस करा पाएंगे? सवाल है, क्यों इनका जवाब नहीं दे रहे? क्या इनके साथ स्वीकृति हुई है जिसके बाद स्कूल जो है परेशान कर रहे हैं अभिभावकों को? सरकार को इतने निवेदन कर दिए, इतनी शिकायत कर दी, क्यों इनके ऊपर जवाब नहीं दे रही है सरकार? क्यों एक्शन नहीं ले रही है? मैं आऊंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा। आप ये बताइए मुझे, आपने कहा कि सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेशन को रेगुलर करे। कोई भी पेरेंट्स जीरो सेशन चाहता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ऑफलाइन में सिर्फ इस वजह से क्लासेस ली जा रही है कि बच्चों से फीस वसूल की जाए। तो इस आने के पक्ष में 31 दिसंबर तक स्कूल कॉलेज ये खुलेंगे नहीं। अब आगे अगर मार्च में ही एग्जाम होते हैं या अप्रैल में होते हैं तो उस स्थिति में क्या? अभी आपको लगता है कि कोरोना की पिक्चर दी एंड 31 दिसंबर को हो जाएगी? सर, सरकार निर्णय ले, सरकार पेरेंट्स को बताए, उनको अपने आश्वासन के अंदर ले, उनके साथ सहमति बनाए। सरकार पहल क्यों नहीं करती है? आज हम रोडों के ऊपर इतने टाइम से निकले हुए, क्यों अभिभावकों को बैठ के बात नहीं की गई है? सरकार के पास अभिभावक है, किस तरीके से पेश आए? मैं अगर वो बातें बताऊं, मंत्री जी ने किस तरीके से पेश आए और लोगों को हमेशा बताया कोर्ट के अंदर चल रहा है। सर, किस तरीके से, किस आधार के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग फीस तय की गई? किस आधार के ऊपर 60 to 70% सिलेबस की फीस तय की? आज अगर दोहरी हम करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन नहीं आ रहा है। अरविंद जी, आपके पास में मैं लौटूंगा, और भी लोग हैं भी, उनसे बात करने दीजिए। अनिल जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। यहां भी आपने अरविंद जी को सुना होगा।
चलिए मैं आऊंगा उनके पास में। मैं अभी क्यों 2 सवाल खड़े किए हैं, रेखा जी के पास में जाना चाहूंगा, फिर स्वर्णिम जी के पास आता हूँ। रेखा जी, अभी आपने सुना सिर्फ पैसे के लिए ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं। कुछ पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए आपने जो बात कही उससे भी सहमत है कि ठीक है, बच्चा कम से कम 0 सेशन में तो नहीं जाएगा। तो ये बड़ी उलझन की विषय है कि पेरेंट्स का आरोप है कि पैसे सिर्फ मैनेजमेंट इस वजह से ले रहा है। ऐसी बात नहीं है। पैसे पेरेंट्स कभी भी पैसा एजुकेशन का ही देता था, ये बात तो सही है। तो एजुकेशन तो उसे मिल रही है ना, चाहे कम ही मिल रही है। एक क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी पहले से तो किसी को पता नहीं था कि कोरोना काल आएगा और इस तरीके से करने को। अनिल जी, अगर आप बोलेंगे तो आवाज डिस्टर्ब होगी, एक लोग बोलेंगे तो ठीक रहेगा। मैं आऊंगा आपके पास में। जी रेखा जी, कुछ तो क्वालिटी की बात तो अब सारी चीज नहीं तो कुछ तो बच्चा सीखेगा ही। क्वालिटी की बात जहां तक करें तो नया सेशन है, नए तरीके से नई टेक्निक से सीखेगा, कुछ तो सीखेगा ही। और आने वाले टाइम में अगर उसे इसी टेक्नोलॉजी से सीखना है तो शुरुआत अभी करेगा तो सही बच्चा। ये क्यों अभिभावक ये क्यों सोच रहा है, मैं तो ये सोच ही क्यों रहा है कि वो सिर्फ फीस के लिए पैसे ना पढ़ाई करा रहे हैं। वो बल्कि स्कूलों में क्या चैरिटी के लिए दे रहे हैं? आप बोलिए चैरिटी के लिए पैसा चाहिए। अभिभावकों ने लॉकडाउन के अंदर खूब खाना बांटा है, आप बोलिए चैरिटी के लिए पैसा चाहिए। आप चैरिटी के लिए पैसा मांग रहे हैं क्या? आप शिक्षा के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, जो सर्विस हमें मिली नहीं। आज अगर आप बात करें, ये ट्रस्ट के नाम पे स्कूल खोल लेते हैं, अपना बिजनेस बना रखा है। शिक्षा के व्यापारीकरण का विरोध है। आज भी हम बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा के ऊपर व्यापारीकरण कर लिया है उसका विरोध है। शिक्षा को शिक्षा की तरह नहीं जा रहा। अगर ऑफलाइन कर दीजिए, बच्चा स्कूल में आपका प्रेमिसेस यूज करता है, आपकी बिजली यूज करता है, कुछ कर रहा है, आपका जाने आने का साधन यूज कर रहा है, वहां पे आके जो डिसिप्लिन सीखता है, सीख पा रहा है, तो करिकुलर एक्टिविटी होती है, पर ये आज अगर आप बात कर रहे हो उन सब चीजों के ऊपर आपने जो सबके पेमेंट तो काट दिए। टीचर्स की मैं समस्या देखिए, मैंने पहले भी कहा टीचर्स की समस्या दूसरी है, वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ नहीं जा सकता। और मैं बड़े खुले विचारों से बोलता हूँ, मजबूर ले रहे हैं वहां से, उनके साथ ले रहे हैं, फिर भी स्कूलों के अंदर शेयर होल्डर नहीं है। रेखा जी अपनी बात को रेगुलर करें। अरविंद जी, आप बोलेंगे तो आवाज ना आपकी सुनाई रेखा जी की सुनाई देगी। सर मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि कन्वेंस का खर्चा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, तो उसकी फीस भी नहीं ली जा रही है, सिर्फ पढ़ाई की ही ली जा रही है। और गवर्नमेंट की यही टोक नहीं कर रहे हैं। अभी आप सुनिए तो सही। जी रेखा जी, 70% फीस कही थी, तो 70% फीस भी वो टीचरों और स्कूल संचालकों को देखकर ही ली गई थी कि उनका और चीजों में भी तो खर्चा आता ही है। आज ऑनलाइन किसका था, जो कोर्ट का था। मैं इंस्टेंस बताऊंगा आपको कि स्कूल प्रिंसिपलों ने माना है कि 70% ट्यूशन फीस था और हमने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया। मत करिए, मैं लौटूंगा। मंशा खराब है सर, मेरा सीधा आरोप है, इनकी मंशा खराब है। आज ये स्कूल संचालक हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं अभी, ये टीचर हैं, ये अपनी बात बता रही हैं। आप सुनिए तो सही। अगर आप बोलेंगे ये बोलेंगे तो फिर आवाज नहीं जा रही आपकी किसी की भी। 70% को करेक्ट करने को बोला, 70% ऑफ ट्यूशन फीस था कि टोटल फीस था? स्कूलों ने गलत किया नहीं किया, इसका जवाब देंगे। ये टीचर है, बच्चों को हमारे यही सिखा रहे हैं, हमने भी इनसे सीखा है। आज ये बोल रहे हैं वो जो ऑर्डर सिंगल बेंच का आया था 70% ट्यूशन फीस का था या 70% टोटल फीस का था? आज उसको गलत तरीके से मांगा गया, नहीं मांगा गया हर स्कूल से। अरविंद जी, आप और गेस्ट की तरह ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म हम एक चर्चा के लिए काम ले रहे हैं। हम देखिए, ऐसा मंच नहीं है कि पूरे धरने का भाषण हम यहाँ पे पूरा सुनेंगे या आप देंगे। प्लीज आप औरों को भी बोलने दीजिए। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो फिर कोई बोल ही नहीं पाएगा। जी रेखा जी। जी सर, मैं कह रही हूँ कि 70% फीस गवर्नमेंट की तरफ से कही गई, तो 70% फीस पूरा और सारा खर्चा जैसे बिजली का बिल, बिल्डिंग वगैरह, उन सब का खर्चा तो आ ही रहा है। सारी सैलरी आज स्कूल में टीचर जा ही रहा है ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए, उस टीचर को भी पूरा सेट लगाना पड़ता है, क्या उसमें खर्चा नहीं आता है?
अलग तरीके से। हम उस खर्चे को तो देख रहे हैं जो पहले होता था कि अब नहीं हो रहा, लेकिन जो नया खर्चा जुड़ा है उस चीज को तो नहीं जोड़ सकता। रेखा जी, मैं वापस आऊंगा, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगा। स्वर्णिम जी, अभी आपने अरविंद जी को भी सुना, रेखा जी को भी सुना, श्याम जी ने भी कुछ बातें बताई हैं अभी। अब कोरोना है, निश्चित रूप से हर वर्ग को, हर व्यक्ति को इसके चुनौती का सामना सबको करना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें सहयोग भी कर रहे हैं लोग। लेकिन अब एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि हमारे भारत का भविष्य, जिसको हम कहते हैं भावी पीढ़ी जिसे कहते हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता है। सरकार को कोई पहल करनी चाहिए। अभिभावक कह रहे हैं कि सरकार पहल नहीं कर पा रही है। 8 महीने से सरकार के क्या स्टेप्स हैं? साफ उनका आरोप है कि निजी स्कूलों के हाथ में सरकार खेल रही है। देखिए योगेंद्र जी, मैं यहाँ ये स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जनवरी में किसी को ये पता नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा, फरवरी में भी ये पता नहीं था, और कि कोरोना की जो महामारी है ये भयावह और विकराल रूप ले लेगी। और आज भी किसी को ये नहीं पता है कि ये कब तक महामारी जो है ये चलेगी, यहाँ पे कब तक वैक्सीन आएगी, कब तक दवाई आएगी, इस बारे में अभी कुछ निश्चित कहा नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से ये तय है कि आज जो डिसीजन हुआ है वो तो ये है कि 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन 1 जनवरी को भी अगर आगे उसको बंद नहीं रखना हो, ऐसा कह नहीं सकते कि स्कूल चालू ही हो जाएंगे 1 जनवरी से। तो निश्चित रूप से अगर बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि अब पढ़ाई बच्चों की है, बच्चे सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के ही नहीं होते, 11वीं, 12वीं के भी है, जिनको आगे कॉलेजेस में जाना है या प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए जाना है, विदेश जाना है, जहां भी जो वो पढ़ना चाहेंगे, जो उनकी एरिया ऑफ स्टडी है उसमें वो जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए जो 10वीं का है, 11वीं का, 12वीं का है, ये भी बच्चे हैं, इनके लिए पढ़ाई आज बहुत जरूरी है। वरना ये पूरे विश्व में जो वैश्विक आप देखेंगे कल्चर है, स्टूडेंट्स जो निकल के आ रहे हैं बाहर से, उनसे पीछे रह जाएंगे। आप यदि हमें अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, उनका 1 साल बचाना है, उनका समय बचाना है, उनकी शिक्षा बचानी है, तो कोई ना कोई विकल्प तो जो स्कूल बिना जाए शिक्षा प्राप्त कर सके, ये चुनना ही पड़ेगा। अब ये चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे सेल्फ स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को तो पढ़ना है और पढ़ाई आप छोड़वा नहीं सकते। और अब एक बात और है, चूंकि ये कह रहे हैं कि साहब 8 महीने से क्या किया, जब लॉकडाउन चल रहा था तब ये था कि शायद ये कंट्रोल में आ जाएगा पैंडेमिक, तो स्कूलों को हमारी सरकार ने बच्चों को आज भी किसी बच्चे को स्कूल से निकाल नहीं सकते फीस न देने के कारण। ये निर्णय भी सरकार का ही था, ये भी अभिभावकों के एक यही निर्णय है जो हमारे फेवर तो गया ही नहीं। अब निर्णय का 2 मिनट सुने आपकी बात मैंने पूरी तन्मयता से सुनी, आप 2 मिनट सुने केवल। मैं तो आपका निर्णय का स्वीकारता बता रहा हूँ। आप 2 मिनट बात सुने, है ना, आपको अगर अस्वीकृति हो तो बताइएगा। अब आप सुने, सरकार को भी जब ये पता नहीं है कि अभी कब तक ये कोरोना काल चलेगा, कब स्कूल खोले जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया सिलेबस कम करने का बच्चों का, क्योंकि क्लासेस नहीं हो पाई है, वो समय निकल गया है। तो ये बच्चों के हित में लिया गया निर्णय है, और ये इसलिए लिया गया कि यदि अगर पढ़ाई होती है तो अब वो सिलेबस उतना नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उतनी क्लासेस नहीं हो सकती। ऑनलाइन का भी जो विकल्प आया ये बहुत समय के बाद आया, ये नहीं था कि लॉकडाउन लगते ही ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, क्योंकि धीरे धीरे एक कहना चाहिए कि जब उत्पत्ति होती है किसी चीज की तो समस्या के कारण होती है, उस समस्या के निदान के कारण होती है। आगे भी जो समस्या है उसके निदान के लिए निर्णय लिए जाएंगे। हाँ, अरविंद जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि स्कूलों को जो फीस लेने के लिए जो इजाजत दी गई है वो ली गई है ट्यूशन फीस का 70% या 60%। वो अगर स्कूल पढ़ा रहे हैं तो चाहे ऑनलाइन या किसी भी रूप में, वो तभी है। और अभिभावक यदि सहमत हो तो दें। आप यदि किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले आपको पता होता है कि आप किस स्कूल में जा रहे हैं, उसका कुरिकुलम क्या है, किस तरह का उसका एंटीसीडेंट्स है, वो क्या पढ़ाएंगे, तो इस तरह से लिया जाता है। और आज भी अगर अब उस स्कूल में बच्चा है तो आज भी हमें ये भान हो जाता है कि वो किस तरह से बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो आज भी आवश्यकता है। चलिए, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कोई तो ऐसी वजह है कि जिसके कारण अभी अभिभावक है वो मानने को तैयार नहीं है, स्कूल संचालक है वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं, पूरे प्रदेश भर से धरने प्रदर्शन सब चल रहे हैं। अभी आपने एक बात कही कि बिल्कुल योगेंद्र जी, ये बात आई थी, क्या हुआ, शिक्षा मंत्री महोदय ने अभिभावक जो हैं इनसे भी बात की है और स्कूल संचालक हैं उनसे भी बात की है, लेकिन अलग अलग संघ बने हुए हैं।
आप मान लीजिए कोई एक ग्रुप मिलता है, डेलीगेशन लाता है, शिक्षा मंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि खुले मन से सारी बातें, जो भी आपकी समस्या है वो कहें, अगर सरकार के हाथ में होगा तो सरकार उसका निस्तारण करने के लिए तैयार है, चाहे वो स्कूल संचालक हो चाहे अभिभावक हो। सबसे पहले तो अभिभावकों की बात सुनी। स्कूल वाले फीस लेने के लिए तो मई जून में भी शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से मना किया कि जब स्कूल खुला ही नहीं तो फीस किस बात की। ये जब भी तो स्कूल के संचालक थे वो कोर्ट गए थे, सरकार के विरुद्ध गए थे कोर्ट, अभिभावकों के विरुद्ध नहीं गए थे। तो यहाँ पे अभी अभिभावक मिले, ये शिक्षक जो स्कूल संचालक हैं अभी उन्होंने धरना दिया, वो शिक्षा मंत्री जी से मिले। उसके बाद जो प्रैक्टिकल निर्णय हो सकता था, जो क्योंकि प्रैक्टिकल निर्णय तो देखिए लेना पड़ेगा, यदि अगर कोई शिक्षक पढ़ाएगा उसको भी अपना घर चलाना है, स्कूल आएगा तो टीचर्स को उसके फीस, सैलरी, रेम्युनरेशन मिलना ही चाहिए, मिलेगा। और जब तक नहीं मिलेगा तो वो अपने जीवन यापन कैसे करेंगे और कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो उनके भविष्य का क्या होगा। तो ये सारे निर्णय आज एकदम से अगर कोई ये सोचे कि साहब ये महामारी समाप्त कर देगी सरकार, या इस महामारी के कारण कोई दिक्कत आ रही है, कोई कमी है, तो उसको बातचीत से आप प्रैक्टिकल सुझाव दे करके आप सुझाव दीजिए। आप शिकायत करने की बजाय यदि सब लोग मिलकर के कोई उचित प्रैक्टिकल सुझाव अगर देंगे तो उसको मानने के लिए सरकार हमेशा तत्पर है, और सरकार ने माने, लगातार माने, चाहे अभिभावकों के हों चाहे स्कूल संचालकों के हों, सबके सुझाव सरकार मान रही है, इंप्लीमेंट भी कर रही है। लेकिन अभी ये हो नहीं सकता कि सरकार एक आदेश निकाल दे कि कोई स्कूल संचालक फीस नहीं लेगा, ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। स्वर्णम जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, मामला सब जुडिस है। मंत्री जी का बयान आया था जब स्कूल वालों ने धरना दिया, मंत्री जी का बयान अलग तरीके से आया और स्कूल वालों का बयान अलग तरीके से आया, पूरी मीडिया के अंदर मौजूद है, और उन सबके अंदर मंत्री जी ने स्पष्टता का मामला सब जुडिस है, सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रख दिया है, जो कोर्ट के अंदर निर्णय होगा हम उसी के हिसाब से अपने ऑर्डर्स के अंदर चेंजेस करेंगे। बिल्कुल ये कहा था, नहीं कहा था? मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ, मंत्री जी के पास में अगर उन्होंने कुछ बातें सुनी है तो हम उनका स्वागत करते हैं। सरकार ने बिल्कुल हमारा पक्ष रखा है, उसका स्वागत करते हैं। हमारा विरोध इन बातों का है कि जिन बातों को स्कूल संचालक कोर्ट की बात, सरकार के निर्णयों को, सरकार के ऑर्डरों को, जब कोर्ट के अंदर निर्णयों को स्कूल संचालक नहीं मान रहे और उनकी शिकायतें जब स्कूलों की हम कर रहे हैं, कलेक्टर को कर रहे हैं, डीओ को कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी को कर रहे हैं, एक दो इंस्टेंसेस को छोड़ के किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरी खुद की आरटीआई लगाई हुई थी, डीओ ने जिस तरीके से उसका रिजेक्शन दिया है उस तरीके को मैं बताऊं तो उसको मैं अपील के अंदर जा रहा हूं। पहली चीज, सरकारी तंत्र क्यों हमें ऐसा लग पा रहा है कि स्कूलों का को संरक्षण दे रहा है। दूसरी चीज, इसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई की कि जिस हिसाब से ये लोग फीस मांगने का दबाव मांग रहे हैं, उसके ऊपर क्यों हमें आज सड़क पर धरना देने के लिए आना पड़ रहा है? इस बात का मुझे जवाब दे दें सरकार की तरफ से, मंत्री जी को जवाब दिला दें, हम धरना आज उठा देंगे, हमें आश्वासन दे दें कि इसके अंदर जो नियम प्रणाली बोलेगी उसका पूरी पालना होगी। अरविंद जी बात सुने, न्यायपालिका में जो निर्णय होगा उससे आप भी बाध्य होगे, सरकार भी बाध्य होगी, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। आपसे सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभिभावकों का पक्ष सरकार ने कोर्ट में रखा या नहीं रखा, जो आपने सुझाव दिए, जो आपकी मांगे हैं, उनको लेकर के सरकार ने, क्योंकि सरकार के विरुद्ध गए ना स्कूल संचालक, सरकार के विरुद्ध स्कूल संचालक कोर्ट में गए। अभिभावकों की जो समस्या है कि साहब आज कोरोना काल के कारण आर्थिक स्थिति नहीं है या स्कूल नहीं चल पा रहे, इन्हीं सब बातों को लेकर के सरकार ने अपना पक्ष रखा। वो कोर्ट के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ सकते हैं सर, सरकार को नहीं पड़ेगा। आपके वकील ने, सरकार के वकील एएजी एडिशनल एडवोकेट जनरल राजेश महर्षि जी ने एक बात रखी थी, उसके ऊपर समर्थन दिया था कि 50% फीस के ऊपर हम लोग विचार कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट के अंदर निर्णय, मैं भी वहां पे पक्षकार हूं, मैं भी उसके अंदर बैठा हुआ था जब वीसी से कार्रवाई चल रही थी। राजेश महर्षि जी का ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड उसके अंदर वो है बात कोर्ट के अंदर। ऐसी क्या परिस्थिति आई जो सरकार को 60% और 70%, क्या आपका वकील, सरकार का वकील सरकार की गाइडलाइंस के अलावा वहां पे स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में?
और 50% का वहां पे जब वो सिक्योरिटी दे चुके थे, ऐसी क्या चुनौतियां सरकार के सामने आई हैं जो 60% और 70% फीस का लिए वो वहां पे आज अपना एफिडेविट दे रहे हैं। मेरा सवाल यही है, कोर्ट के अंदर भी इन चीजों को रखने वाले हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकार ने बातें की है, लेकिन सरकार की जो संरक्षणवादी नीति जिसके अंदर हमें संशय हो रहा है, उन बातों को लेकर मंत्री जी क्यों नहीं हमसे क्लियर करते, क्यों हमसे बातचीत नहीं करते? देखिए अरविंद जी, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप क्या 50% पे आप सहमत थे? क्या आपने कोर्ट में दिया कि हम 50% फीस पे सहमत थे? पहली चीज। सरकार का आज भी जवाब नहीं आया कि ये ऑफलाइन सेशन है या ऑनलाइन सेशन है। सरकार इस पर बात करे और उसके ऊपर बैठ के बात क्यों नहीं करती है? क्यों का सरकार का दायित्व है सभी की समस्याओं को सुनना, किसी एक पक्ष की नहीं। बैठ के बात क्यों नहीं करती है? उसके अंदर ये क्यों नहीं बताती है कि किस कार्य किन परिस्थितियों में निर्णय लिया गया, क्यों हमें आश्वासन ढंग से नहीं दिया जाता, आश्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है चीजों को? अरविंद जी, समय मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। अरविंद जी, स्वर्णिम जी, समय कम है। मैं एक श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। आपने सारी चर्चा सुनी है और वो फैक्ट्स हैं चारों तरफ से जो भी सामने आ रहे हैं कि जो बिल्कुल चल रही है पिक्चर में, तो ऐसे कैसे गतिरोध टूटेगा? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो दबाव बना सकते हैं, सरकार पे भी बना सकते हैं, कोर्ट पे भी बना सकते हैं। तो इसलिए उन स्कूलों की बात नहीं करनी पड़ेगी। बात तो इन स्कूलों की करनी पड़ेगी जिनके पास आर्थिक तंगी है और वो फीस भी ज्यादा नहीं लेते हैं, उसके प्रति न्याय करना पड़ेगा। अभिभावक हैं, अभिभावक हर तरह के हैं। एक अभिभावक ऐसा है कि 1.5 लाख रुपए फीस भी देता है, एक अभिभावक 60,000 भी देता है, एक 20,000 भी देता है, एक 10,000 भी देता है। तो सबको एक तराजू में नहीं तोलना पड़ेगा। निश्चित रूप से यहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए शिक्षा मंत्री जी भी, बहुत सारे चयन ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत सारे नेता भी शामिल होंगे उसमें, स्कूलों का नेतृत्व करने वाले ऐसे नेता भी शामिल हैं जिनकी स्कूलें चलती है, सामने दिख रहा है। वो दबाव बनाते हैं, सरकार दबाव में आती है, वोटों की राजनीति है। आम व्यक्ति को अब सरकारी बातें यही बोली जा रही है हमारी तरफ से। अनिल जी जरा सुन लीजिए ना। देखिए सरकार के स्कूल भी बहुत सारे हैं, उनकी नीति बनी नहीं। अब ऑनलाइन केवल प्राइवेट स्कूल ही पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल नहीं पढ़ाएंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के सामने। आने वाला एजुकेशन किस प्रकार का होगा? पहली क्लास में, केजी क्लास में बच्चा तो आया ही नहीं, उसके सामने समस्या तो अलग हो गई है। 1 साल पीछे हो गया वो बच्चा जो पढ़ रहा है, उसकी बातें कर रहे हैं आप। और आने वाले भविष्य बड़ा अंधकार। सूची मांगे हमने 19 तारीख को मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को भेजा, कोई जवाब इसके ऊपर नहीं आता है। इसके अंदर सारे सरकारी गैर सरकारी सारे शिक्षकों के अंदर हमने बात रखी, क्यों इन चीजों पे चर्चा नहीं हो रही? फीस के ऊपर ही क्यों हो रही है? फीस का गतिरोध टूटेगा, आप बातों पे चर्चा तो कीजिए। ये ज्ञापन दिया हुआ, इसकी रसीद दी है सरकार ने हमको, आज लिखित ज्ञापन, क्यों उनके जवाब नहीं आते हैं? बात सिर्फ फीस के ऊपर क्यों होती है? आज सारे बच्चों को शिक्षा के ऊपर क्यों नहीं होती? 2016 का जो फीस एक्ट है उसकी अनुपालना आज तक क्यों नहीं हुई? आज क्यों उसके अंदर आज बात कर रहे हो? आप बात करते हो कि आरटीई के बच्चे, आज ये ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है। आपको बताओ, बच्चों को कोई भी पैसा जिनके पास नहीं है, अभिभावकों के पास, आज एक स्कूल से मैसेज आता है कि 2 मोबाइल रखिए एग्जाम देने के लिए, एक पे व्हाट्सएप पढ़ेंगे, दूसरे के ऊपर आप जूम रखेंगे। एक मोबाइल के लिए पैसा नहीं है, 2 बच्चों को 4 मोबाइल अलग चलाएं। किस तरीके की मॉनिटरिंग हो रही है? किस तरीके से अभिभावक को लूटा जा रहा है? विरोध इन चीजों का है, सिस्टम का है, गाइडलाइंस नहीं बनाने का है सरकार का, लूटने का मौका देने का है। इसीलिए हम आरोप लगा रहे हैं, कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है इन स्कूल वालों को। और जो पत्रकार हमारे साथ बोल रहे हैं, कई नेताओं के स्कूल है, बाकायदा है, वही दबाव बना रहे हैं। आज हमें रोड पर आना पड़ रहा है। कोरोना काल के अंदर हमें जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।